गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 7 विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष का गहरा संबंध होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेष यही संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को विशेष कहते हैं और जबकि इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात विशेषण शब्द के जिस रूप से हमें उसके रूप, रंग, आकार, स्थिति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के बारे में पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, नीला, पीला, सुंदर, विशेष, तेज, धीमा, यह सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अर्थात जिस शब्द से हमें उसकी संख्याओं की विशेषता के बारे में पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अर्थात निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्याओं की विशेषता के बारे में पता चलता है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें अनिश्चित संख्याओं के बारे में पता चलता है। निश्चित संख्यावाचक कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4 या पहला, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार से इसके 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में हम कह सकते हैं आकाश में अनेक तारे हैं, अर्थात उनकी संख्याओं के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा उदाहरण में हम कह सकते हैं कि पेड़ पर अनेक पत्ते लगे हैं, उन्हें भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए इनको अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वेग विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल करना, अर्थात जिस विशेषण शब्द से हमें उसके माप तौल के बारे की विशेषता के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके भी 2 उपभेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें निश्चित माप तौल के बारे में पता चलता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाण के बारे में पता चलता है, उसके नाप तौल के बारे में पता चलता है। जैसे 2 लीटर दूध दे दो, या इस मेज की लंबाई 1 मीटर है, यह निश्चित परिमाणवाचक है। जबकि यदि कह दिया जाए कि कुछ दूध दे दो या आज बहुत पानी बरसा है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अर्थात वे विशेषण शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा से पहले लगाकर करते हैं, अर्थात संज्ञा के पहले लगकर प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह विशेषण संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है।
वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह पाठशाला हमारी है, यहाँ पे यह विशेषण तो है लेकिन पाठशाला संज्ञा शब्द है, उसके पहले प्रयोग हुआ है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे यह सर्वनामिक है। दूसरा होता है प्रविशेषण, किसे कहते हैं? प्रविशेषण अर्थात वह विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पे ठंडा विशेषण है लेकिन यहाँ पे जो बहु शब्द है वह ठंडा का विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे बहुत प्रविशेषण है और ठंडा विशेषण है। इसके अलावा विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था होता है मूलावस्था, दूसरा अवस्था होता है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था और उच्चतम उत्तमावस्था। तो इस तरह से प्रत्येक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इस पाठ के अन्य रूपों के बारे में हम सीखें कि विशेषण हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो विशेषण की बनाने के लिए विशेषण किस प्रकार से बनते हैं उसे हम 4 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। विशेषण की रचना कर सकते हैं। पहला बनाते हैं संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्दों से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। दूसरा सर्वनाम से कर सकते हैं। तीसरा क्रिया से कर सकते हैं और चौथा अव्यय शब्दों से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।